राधे राधे दोस्तों, कथा कहानियों के अनोखे सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली भगवान गणेश जी और एक बुढ़िया माई की कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं भगवान गणेश जी की ये कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब बुढ़िया माई अपने बहू बेटे और अपने बीमार पति के साथ रहती थी। बुढ़िया माई आंखों से देख नहीं पाती थी क्योंकि वो जन्म से ही अंधी थी। बुढ़िया माई श्री गणेश जी की बचपन से ही बहुत बड़ी भक्त थी। वो पूरी निष्ठा और भक्ति से उनकी पूजा अर्चना करती थी और ध्यान करती थी। उसे यह पूरा विश्वास था कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है गणेश जी को सब पता है। अगर वो अपने जीवन में कष्ट सह रही है तो उसमें भी भगवान गणेश जी की इच्छा होगी। उसके जीवन में चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आया हो, पर बुढ़िया माई ने कभी भी गणेश जी की पूजा अर्चना करनी नहीं छोड़ी। एक दिन बुढ़िया माई की निष्ठा भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, हे बुढ़िया माई, तूने जीवन भर सच्ची निष्ठा से हर परिस्थिति में मेरी भक्ति की है। मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे वरदान देने आया हूँ। तुझे जो भी मांगना है तू मांग ले। बुढ़िया माई को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि वह क्या मांगे। तो उसने गणेश जी से कहा कि हे भगवान, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मुझे अब किसी भी चीज़ की चाह न रही। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या मांगूँ। तो गणेश भगवान ने कहा कि ठीक है, तू अपने परिवार से पूछकर मुझे बता देना कि तुझे क्या चाहिए, मैं कल फिर आऊँगा। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बताया कि भगवान श्री गणेश साक्षात प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहा है। तो बेटे ने कहा कि माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा धन धान्य मांग लेना जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। बुढ़िया माई ने जब अपनी बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि सासू जी, आप गणेश जी से एक सुयोग्य पोता मांग लेना, क्योंकि विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उसकी बहू संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाई थी। फिर बुढ़िया माई अपने बीमार पति के पास गई और उससे भी पूछा कि वह क्या वरदान मांगे। तो उसके पति ने अपने लिए निरोगी काया मांगने को कहा। बुढ़िया माई अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई थी कि वह गणेश भगवान से वरदान में क्या मांगे। दुविधा में फंसी बुढ़िया माई अपने पड़ोसन के पास गई और उसे अपनी सारी दुविधा बताई। तो पड़ोसन ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम बूढ़ी हो गई हो, अब कितना ही समय तुम्हारे पास बचा है। धन धान्य मांगने से क्या होगा, कितने दिन जीवित रहोगी कि तुम उसको भोग सको। अगर तुम पोता भी मांगती हो तो उससे तुम्हें कितने ही दिन का सुख प्राप्त होगा। इससे तो अच्छा है कि तुम भगवान गणेश जी से अपने आँखों की रोशनी मांग लो, जिससे जितने दिन भी तुम जीवित रहोगी इस संसार को देख पाओगी और तुम्हारा बुढ़ापा भी अच्छे से कट जाएगा। सारी रात बुढ़िया माई यही सोचती रही कि गणेश जी से क्या मांगा जाए। अगले दिन जब गणेश जी महाराज फिर से प्रकट हुए और बुढ़िया माई से वरदान मांगने को कहा, तब बुढ़िया माई ने कहा, हे विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं सुहागन रहकर अपने समस्त परिवार के साथ अपने पोते को सोने के कटोरे से दूध पीते हुए देख सकूं। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश जी ने हंसते हुए कहा कि बुढ़िया माई, तू तो बहुत सीधी थी, पर देख तूने तो मुझे ही ठग लिया। मैंने तुझे बस एक वरदान मांगने को कहा था, परंतु तूने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। तूने अपने और अपने पति के लिए लंबी आयु और अपनी आंखें मांग ली, अपने बेटे के लिए धन धान्य और बहू के लिए पोता भी मांग लिया। ठीक है, तो बुढ़िया माई, तूने जो भी कहा वह सब सत्य होगा। तू अपने पति के साथ अपने पोते को सोने के कटोरे से दूध पीते हुए देखेगी। ऐसा वरदान देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माई के घर में पोते का जन्म हुआ। बेटे ने कारोबार शुरू किया जिससे उसे बहुत लाभ होने लगा और बुढ़िया माई की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। उसके बाद बुढ़िया माई अपने समस्त परिवार के साथ सुखी पूर्वक रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गणेश जी और बुढ़िया माई की कथा। उम्मीद है आप लोगों को यह कथा ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।